महानायक अमिताभ बच्चन ने धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का घमंड तोड़ा था। आप ये सुनकर हैरान रहेंगे। आपको बता दें, सच है ये बिल्कुल। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने लिया था फैसला एक समय कि वो कभी भी माधुरी दीक्षित के साथ स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे। ये अभी भी बरकरार है दोस्तों। आइए इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बता दें, क्यों माधुरी और अमिताभ कभी एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर नहीं आए। डांसिंग दिवा माधुरी, जो कि ये बॉलीवुड में अपनी पहचान टैलेंट के बलबूते बनाती नजर आई। ऐसी सुपरस्टार रही हैं वो 80 के दशक की, जो आज भी बॉलीवुड में ब्यूटी टैलेंट की वजह से कर रही हैं राज। उनके जैसा कोई नहीं। आइकॉनिक ब्यूटी और आइकॉनिक डांसिंग डिवा है माधुरी, और अमिताभ को तो महानायक कहा ही जाता है। दोनों ने हिंदी सिनेमा में बहुत ही यूनिक अचीवमेंट और पहचान और सफलता हासिल की है। ऐसे में ट्रेमेंडस एक्टिंग स्किल्स दोनों के मशहूर रहे हैं। फिर भी दोनों ने एक साथ क्यों नहीं काम किया, आपको बता दें, कई बार मिली अपॉर्चुनिटी अमिताभ और माधुरी को साथ फिल्म करने की। सबसे पहले फिल्म बंधुआ, जो 1979 में, जी हाँ 1989 में ये फिल्म रिलीज होने वाली थी। इसके लिए अमिताभ और माधुरी को साथ में साइन किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश शूटिंग शुरू ही नहीं हो पाई। फिर ऑफर हुआ उन्हें ऋतु पर्नो घोष की फिल्म। अमिताभ को सत्यजीत रे के रोल के लिए कास्ट किया जाना था और माधुरी को माधवी मुखर्जी के रोल के लिए, लेकिन रॉय फैमिली ने मेकर्स के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाई और फिल्म दफन हुआ कागज के पन्ने के बीच। फिर से माधुरी दीक्षित की करियर के बारे में बात करें तो ऐसा समय था वो कि माधुरी की करियर का पीक था वो, लेकिन अचानक से माधुरी की करियर में एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी। अनिल ने फिर उनके साथ काम करने का लिया फैसला। जी हाँ, जब कोई एक्टर नहीं दे रहा था माधुरी का साथ, तो उस वक्त अनिल कपूर ने उनके साथ लिया था काम करने का फैसला। कई फिल्में इन्होंने की साथ, हिफाजत, तेजाब, राम लखन, परिंदा, किशन कन्हैया, जमाई राजा, बेटा, खेल, इन सभी फिल्मों में अनिल और माधुरी साथ नजर आई और ये जोड़ी ऑन स्क्रीन सुपर हिट रही। कई फिल्म मेकर्स फिर इन्हें और फिल्मों में साथ लाना चाहते थे। फिल्में जो सुपर हिट होने लगी थी, उस वक्त माधुरी दीक्षित की सुपर हिट सागा चल रहा था। कहा जा रहा था उन्हें फिल्म मेरा मौका महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म में काम करने का ऑफर मिला, लेकिन अनिल कपूर ने दी सुझाव माधुरी दीक्षित को कि उन्हें इस फिल्म को ना कहना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं माधुरी दीक्षित किसी और एक्टर के साथ फिट लगे पेयरिंग में। माधुरी दीक्षित ने चुपचाप अनिल कपूर की बात सुनी। सवाल उठता है, आखिर क्या वजह होगी कि माधुरी ने चुपचाप अनिल की सुनी? इसलिए क्योंकि अनिल और माधुरी एक साथ स्क्रीन पर सुपरहिट थे और माधुरी अपनी करियर में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी ऐसा, जिससे अनिल के साथ उनके आगे आने वाली फिल्मों में अनिल अपना कदम पीछे करे। माधुरी की मजबूरी रही होगी शायद, ऐसी ही कुछ, या कोई पर्सनल कारण रहा होगा। माधुरी दीक्षित अनिल कपूर साथ नजर आते थे। अनिल के सुझाव के अनुसार माधुरी ने किसी और एक्टर के साथ काम करने से मना ही कर दिया। मिस्टर इंडिया एक्टर ने फिर अपनी करियर में गिरावट का सामना किया। डाउनफॉल शुरुआत हो गई उनकी करियर की, और अनिल कपूर ने फिर ये सोचा नहीं था कि जिन्हें वो सुझाव देंगे वही उनकी फिल्मों को रिजेक्ट करती चली जाएंगी। माधुरी उस वक्त की कमर्शियल एक्ट्रेस कहलाती थी। माधुरी ने अनिल कपूर के डाउनफॉल के दौरान उनकी ही फिल्मों को कर दिया था नज़रअंदाज, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। उस वक्त सुपरस्टार बन चुके थे अमिताभ। चांस मिला माधुरी को बिग बी के साथ शिनाख्त फिल्म में काम करने का। 1988 की ये फिल्म है जिसे टीनू आनंद ने डायरेक्ट किया, लेकिन शूटिंग जब हो रही थी इस फिल्म की, कुछ ऐसी घटना घटी कि काफ़ी गुस्से में आ गए थे अमिताभ बच्चन
और तभी माधुरी दीक्षित के साथ उन्होंने कभी भी काम नहीं करने का प्रण लिया था। अमिताभ को वैसे बहुत कम ही गुस्सा आता है, लेकिन उनके गुस्से के कई ऐसे उदाहरण हैं जिसके बारे में कई किस्से टीनू आनंद भी लोगों को सुना चुके हैं। इनमें से एक ऐसा भी है, माधुरी पर गुस्साए थे अमिताभ। दरअसल कहा जा रहा था कि माधुरी उस वक्त महिला सुपरस्टार थी और सेट पर काफी ज्यादा वो अपना घमंड दिखाती थी, एरोगेंस दिखाया करती थी। स्क्रिप्ट में वो कई तरह के बदलाव की सलाह दिया करती थी, अपने अकॉर्डिंग ही काम करना चाहती थी। माधुरी दीक्षित के इस तरह के व्यवहार, उनके नखरे ने अमिताभ बच्चन को बहुत ज़्यादा ही इरिटेट कर दिया था। यानी कि अमिताभ चिढ़ गए थे, तंग आ गए थे माधुरी के नखरों से, उनके घमंड से, उनके डिमांड से। फिर माधुरी दीक्षित जो है ऐसा एहसास कर बैठी कि उनका जो किरदार है अमिताभ बच्चन के किरदार के आगे कमज़ोर है, और इसलिए माधुरी ने क्या किया, माधुरी ने उस फिल्म को पूरा किए बिना आधी फिल्म शूट हुई और छोड़ दिया, और वो फिल्म भी पन्नों के बीच दफन हुई। अमिताभ को इस बात से इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने तभी प्रण लिया कि वो कभी भी माधुरी के साथ स्क्रीन पर काम नहीं करेंगे। कहा जाता है फिर माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन ने कभी भी स्क्रीन नहीं शेयर किया। ये बात अलग है कि असल जिंदगी में माधुरी दीक्षित बच्चन फैमिली की करीब है, लेकिन बहुत रेयरली आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन से माधुरी गुफ्तगू करती नजर आई हो। माधुरी और अमिताभ बच्चन के बीच स्पेशल बॉन्ड इसलिए बहुत रेयरली लोगों ने देखी है। वैसे अमिताभ बच्चन का गुस्सा करना जायज़ था। अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में आने के लिए जो एड़ी चोटी की जोर लगाई थी, इस वजह से अपनी करियर की शुरुआती दिनों में ही इतने डाउनफॉल उन्होंने देखे थे कि उनके लिए फिल्मों की स्क्रिप्ट के मायने थे। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फिल्मों के स्क्रिप्ट के मायने थे। उनके लिए वाकई में फिल्मों को लेकर बात करना, इस बात की तरफ इशारे करना था कि वो वाकई में कितना जुड़ जाते हैं किसी फिल्म से, लोगों की मेहनत की उन्हें कदर होती है। वो कभी भी नखरे नहीं दिखाते, इनफैक्ट समय से पहले ही पहुंच जाते हैं सेट पर। इसलिए नखरे करने वालों से अमिताभ की ना कभी बनी ना बन सकती है, और इसलिए ही माधुरी दीक्षित जो लोगों की फेवरेट रही हैं, उनके ऐसे व्यवहार ने अमिताभ बच्चन का दिल तोड़ा था, ऐसा कि कभी भी अमिताभ ने फिर माधुरी दीक्षित के नखरे नहीं झेलने का कसम खा लिया था। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।